बिगफुट को देखा गया पाकिस्तान के शहर ज़ियारत में। غټه اوږده رکې وه چې زه روان شوم دا کښته تر لیله شوه مجرا منډه और बोला वो तो बहुत बड़ा चीज़ था ना। तालाब के वो जो तालाब में करा था, मैंने तालाब बंद किया और मैंने देख लिया वो खुद तालाब में वो घुस गया, बस गूंगे पानी के अंदर गूंग हो गया। जितने मेरा पूरा हाथ उसके एक अंगुली पे थी। तेज़ बारिश हो रही है और ठंड का मज़ा आ रहा है। मतलब एंजॉय जितना कर सकते हैं करें, आगे पता नहीं क्या हो। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा आगे आप मौसम देखें, आपको बर्फ़ दिखाते हैं गर्मी के अंदर। देखो लाइटें भी ऑन है, दरवाजे खुले हुए हैं सब। और यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ हमने लिए हैं क्योंकि जंगल है और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। तो जो जिन्होंने हमें भेजा उन्होंने कहा कि आप बगैर वेपन के ना जाएं वहाँ पर, क्योंकि जंगली जानवरों का भी बड़े मसाइल हैं। तो हर तरह की प्रिकॉशन हमने लिए हुए हैं। वहाँ आवाज़ें किसकी आ रही थी? दरवाज़ा कैसे बंद हुआ पीछे? दरवाज़ा अभी तक समझ नहीं आया कि कैसे बंद हुआ। आवाज़ यहाँ से कैसे आई थी? किसकी जो आवाज़ भी आ रही है वो भारी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ही मुनक़ता हुए हैं और किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा बाहर के एजेंसी का। क्या है यार, तो यहीं से आवाज़ आई यार, तो यहीं से आवाज़ आई। अब बात ये है, आ तो गए हैं, बाहर ठंड है, तूफान है, बारिश है, वापस जा नहीं सकते हैं। रोड ब्लॉक्स हैं नहीं जाने का। यहाँ पे अंदर अच्छा, इसको कुदरत कहूँ मैं क्या कहूँ यार, मुझे ऐसा महसूस होगा कि हम फंस चुके हैं। हम वाकई फंस चुके हैं। हम ना आगे कुछ कर सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, ट्रैप तो है ये, अब आ ही गए, कोशिश करते हैं जाने। क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मेरा इरादा था कि मैं उस जगह जाऊँगा जहाँ पे वो आवाज़ें आई थी सुबह, बिल्कुल जलजला नुमा। लेकिन अभी हम यहाँ खड़े भी थे, मेरे पीछे से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा है, उसको ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है। कोई आवाज़ हल्की नहीं आ रही, सारी मोहसिन बहुत ज़ोर से भारी आ रही है। मतलब चलें, और ये आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की नहीं, बाकायदा कोई दरवाज़ा हिलाने की, कुंडी की खोलने।
मारिएगा सर। टॉर्चेस तो बिल्कुल यूजलेस हुई हुई है इस वक्त सर। समझ नहीं आ रहा हमारी टॉर्च की लाइट बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा, वो कम बहुत ज़्यादा कम होती है। कुछ नजर नहीं आ रहा। यार बात सुने, क्या हुआ? कुछ नहीं खड़ा है, स्कूल में आएगी। यहीं से चलें, यहीं से चलें, यहीं से चलें। नजर कोई नहीं आ रहा। देखो ऊपर से दिख रहा है दरवाजा मोड़, वो देख खेल रहा है वो। बंद नहीं था दरवाजा ये? नहीं खुला है वो झटके से। ये तो दरवाजे तो बंद थे यार। अब कैसे खुल गए? वो सजाद भाई उन्होंने कहा था वैसे ही वो जंगली जानवर से उधर आए थे, आप कीजिएगा अंदर आ जाए। अरे क्या हो गया? दरवाजा मेन गेट खुल गया है। तुम लोगों को क्या हुआ? झटके से खुल रहा है यार वो। और खुल रहा है ये मौसम। ये देखो अबे कौन है? कौन है? कौन पीछे? कोई नजर नहीं आ रहा है। लाइट मार। देख कर अभी कोई भी नहीं कोई भी है। नहीं है। तो ये इस तरह से कैसे खुल सकता है? हवा से? हवा से खुल रहा है भाई ये आवाज से खुल रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हवा से तो नहीं खुल सकता। अगर कोई है नहीं तो फिर कोई नजर नहीं आ रहा और खूब अंधेरा है, बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है। हमारी थ्रो भी पता नहीं क्यों यहाँ पे फुल बैटरी है, लेकिन रोज को सांस ले, पहले तू भी सांस ले, जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने। जल्दी भागे। गन लोड रखिए, गन लोड रखिएगा। वही जगह है चल रहा, वही जगह है ठीक है जहाँ कुछ देर पहले जो हुआ। वही जगह है। यहाँ के तो लोगों से जो बात हुई मेरी, तो उन लोगों ने मुझे जो बताया कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई है वो ये सामने वाले कमरे से की गई है, जो मतलब एंट्रेंस के बाद ही है, सेकंड कमरा है ये वाला। हाँ, इस कमरे के बारे में कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो एविडेंस है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सामने आई हैं वो इस जगह पर आई है। तो अब मैं इस कमरे में जाने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? सज्जाद, सज्जाद। अच्छा सांस ले पहले, सांस ले, सांस ले पहले, तू भी सांस ले।
जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है मैंने जिंदगी में ऐसी आवाज नहीं सुनी है। सज्जाद, और इस तरह से कभी नहीं सुनी। मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, मगर दरवाजा सिर्फ खोला है मैंने। बुरी आवाज बता नहीं सकते, बहुत बुरी क्या यार उठाओ यार, क्या देखा भाई? जो हमको मुझे पता नहीं लग रहा भेड़िए यहाँ। नहीं भेड़िए नहीं आवाज करते ऐसी। भेड़िया नहीं कर सकता इतना शोर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हिलाना भेड़ियों के बस की बात नहीं है। ऐसी आवाजें निकालना भेड़ियों के बस की बात नहीं है। भेड़िए नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है। 100% मुझसे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है यार। बहुत देर से ऐसा लग रहा है। बहुत देर से ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। ऑन कैसे होगा भाई? ये वाला कमरा, तू करीब जा। हाँ, एक पैर रख इधर। ये वाला कमरा, पैर रख यार, वो वाला कमरा। पैर रख अंदर, पैर तो रख। पता नहीं मुझे, गिर गया। देख लाइट से लाइट देख। कौन है? हाँ, कौन है? क्या हुआ? वो वाला सज्जाद, ये वाला है यार, वहाँ है यार हमें वहाँ लग रहा है वो यार। एक ही कमरा है, मगर रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा इस कमरे से होती है। शॉर्ट्स में लोगों ने सबने इस कमरे का बताया है। ये है मोस्ट क्रिटिकल कमरा, यहाँ से भागे हैं वो लोग इस कमरे से। सज्जाद भाई देख कर। अबे भाई हमें वहीं लग रहा है यार। कवर करके रख, कवर करके रख। कवर है मेरे पास, कवर करके। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। कौन हो तुम? सामने निकाल दो। अल्लाह बड़ा है। मुझसे ये पकड़, हाथ में तो पकड़। जब यहाँ से आवाज आई थी, इस जगह से, और मैंने जिंदगी में वो आवाज ही सुनी। इन पर्दों के पीछे कौन है? कौन है इन पर्दों के पीछे? रिकॉर्ड तो करने को तो बस यार, कहाँ गया? यहाँ कौन इसके नीचे? अबे ये रिकॉर्ड हुआ है? हुआ होगा। अबे भाई, ये रिकॉर्ड हुआ है? थे, तुम आगे थे। ये रिकॉर्ड, यार ये क्या हुआ? ये रिकॉर्ड हुआ है? हिलता हुआ तो देखा गया है, रिकॉर्ड यार सबके मुझे पास लगा हुआ था होगा। आगे उठा हुआ है हमने। ओह डैमेट, गाड़ी के अंदर घुस गए। ये रिकॉर्ड हुआ है? हिलता हुआ तो देखा गया है, रिकॉर्ड यार मुझे सबके पास लगा हुआ था होगा। आगे उठा हुआ है हमने। ओह डैमेट, गाड़ी के अंदर घुस गए। नाइट विजन दिखाओ एक से। थोड़ा पकड़ मुझसे। हाँ, मेरे हाथ में यही जगह है। हाँ हाँ ये इतने, इसके ऊपर कौन होगा? मुझसे कोई नहीं है सज्जाद। मुझे बता, कौन होगा इसके ऊपर? ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। और ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो हमारे पर रिस्पॉन्ड करे? वो जगह, ये मकान है, वो ये पूरा मकान है, कोई एक मस्कन नहीं है। वो उधर हर जगह। यार हमें मोहसिन भाई उसी तरफ से आवाज आ रही है बार बार। यार मैं तुझे दिखाऊं, वहाँ ताले काटने वाले पड़े हुए मुझसे, वो भी टूटे हुए। ताले काटने वाले कितने बड़े होते हैं? अबे भाई, ऐसे तो यार हम लोग यहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ना ये तो कुछ। यार हिम्मत रख के जहन बना लो, हम वहाँ जाएंगे, हमें डराया जाएगा, चाहे कोई चीज भी मारी जाएगी हमें। जहन बना लो। इसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। एक कोने को होए सामने देखें, वो देखें। ये इंसान की आवाज नहीं है सजाद भाई। जल्दी भागे।
जगह बिल्कुल सजाद कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा भागना है हमको। मेरे हाथ में बारिश, पानी पानी आ गया, पानी आ गया। पानी से बच के इधर आ जा। हमें नहीं पता कि हम किस जानिब भागे, बस हमारा ये था कि कहीं किसी तरह हम उस जगह से दूर चले जाएं, हमें कोई मिल जाए, हमें कोई सेफ जगह मिल जाए, कहीं हम जाके बच जाएं, छुप जाएं। कुछ इस तरह की हालत हम सब की हो चुकी थी वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि हम बस एक ही बार गए, दोबारा नहीं जाना हुआ हमारा। हमने बहुत बार कोशिश की, ख़ास तौर पे वो जो वॉशरूम के ऊपर जो उनके एक, मैं समझता हूँ वो मस्कन था उस मखलूक का, वहाँ पे मैं एक से ज़ायद बार गया। और जब जब मैं उसके करीब जाता, कैमरा उठाते ही हम सिर्फ अभी ऊपर ही करते कि ऐसा शोर मचता वहाँ पे, ऐसा जैसे कोई यहाँ से वहाँ दौड़ना शुरू हो गया है पूरी छत पे। ये इतनी, इसके ऊपर कौन होगा मुझसे? कोई नहीं है सजाद। मुझे बता कौन होगा इसके ऊपर? ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। और ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो हमारे पर रिस्पॉन्ड करे? एक छत तो उनकी ऊपर थी और उसके साथ एक और फोर सीलिंग जैसी छत थी मजबूत। तो मुझे लग रहा था कि जो भी मखलूक वहाँ है वो उसके ऊपर ही है, क्योंकि जब जब मैंने जाने की कोशिश की ऐसा रिएक्शन वहाँ से आया कि हमें लग रहा था जैसे जलजला आ गया, वो छत अभी हमारे ऊपर गिर जाएगी। वहाँ फिर एक ऐसी बदबू आई जिसे बर्दाश्त करना आसान नहीं था, और हमारा एक टीम मेंबर काशिफ उसे बर्दाश्त कर भी नहीं सका। पीछे देखते रहो, पीछे देखते। उसे उल्टियां शुरू हो गई वहां पे, और हमारा भी मतलब अंदाजा लगा ले, ऐसी बदबू जो हमने नहीं सूंघी पहले आज से, हमें पता भी नहीं कि वो बदबू है किस चीज की, लेकिन उसे सूंघना, उसे बर्दाश्त करना बेइंतहा मुश्किल था। पता नहीं अजीब सी एक स्मेल आई मुझे पहले, जब ऐसा चीख के भागा वहाँ से, उसके बाद से उल्टी आने लगी बस। ये बदबू, अबे इसके आंसू निकल आए यार। इसके अलावा जो मैंने एक चीज महसूस की जो मुझे जोर दे रही थी कि यार ये कोई बड़ा जानवर है, वो ये कि वहाँ जितनी भी हैपनिंग्स हो रही थी, जो भी आवाजें आ रही थी, वो बहुत जोरदार थी। चाहे बाहर का मेन दरवाजा हो, वो ऐसे बज रहा था जैसे कोई भारी चीज उन्हें हिला रही हो। और ये आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं, बाकायदा कोई दरवाजा हिलाने की, कुंडी की खोलने। उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए थी उस लोहे के भारी दरवाजे को हिलाने के। और जितनी हैपनिंग्स भी वहाँ हुई, जितनी भी वहाँ पे हमने आवाजें सुनी, वो तमाम की तमाम भारी थी। जैसे जो भी वो आवाजें निकाल रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा जानदार है, ताकतवर है, या उसका वजूद बहुत बड़ा है। मैं और असद जब उस कमरे की तरफ बढ़े तो वो दरवाज़ा थोड़ा सा अजीब तरीके से बंद था। मैंने नॉक करा, अंदर जाने की कोशिश करी, वो वहाँ से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को खोला है और एक कदम अंदर लिया होगा शायद, एक इस किस्म की आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया जो कि मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में वो आवाज़ कभी पहले कभी कहीं नहीं सुनी। बल्कि शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई आवाज़ हो सकती है। और उससे ज़्यादा हैरत की बात ये कि वो आवाज़ जिस जगह से आ रही थी, वो मुझे नज़र आ रहा था कि वो आवाज़ यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। और वो आवाज़ ऐसी थी कि उसका सोर्स ना दिखना और वो आवाज़ आना हमको उस कमरे से बाहर ले जाने के लिए काफ़ी था।
उस जगह पे जो चीज़ मशहूर है वहाँ के हवाले से, वो एक मम का जिक्र मशहूर है कि एक बहुत लंबी चौड़ी सी एक वजूद एक मखलूक है जो कि बहुत नादिर व नायाब कभी किसी को नज़र आई, अगर आई हो। वैसे वो नज़र नहीं आती, लेकिन उस जगह पर जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है लॉन में। यार तो यही से आवाज़ है। और जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे एक काले रंग का हेवला कह लें या साया कह लें, वो मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने दोबारा अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी लाइट्स को देखा कि कोई शेडो उधर कास्ट हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो शेडो किसी दीवार पर नहीं था, वो बीच लॉन में मुझे नज़र आ रहा था। क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत था तो उसको ज़्यादा स्पॉट नहीं कर पाया, लेकिन फिर मुझे वो चीज़ नहीं दिखी। लेकिन बाद में पता चला कि उसी वक्त और भी टीम मेंबर्स ने वहाँ पर इस तरह की आवाज़ सुनी या इस तरह की चीज़ को महसूस किया। यार तो यही से आवाज़ है। उसके थोड़ी ही देर के बाद जो मेन गेट था वो इस बुरी तरीके से बजना शुरू हुआ कि जैसे कि कोई तूफान आ गया या जलजला आ गया या कोई जाकर मुसलसल उसको हिला रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि सज्जाद उसके पीछे गया वहाँ गेट तक, उसने बहुत प्रॉपर्ली उसको देखा, मगर उसको वहाँ कुछ नहीं दिखा। और जैसे ही सज्जाद वापस आया वो दोबारा गेट बजना शुरू हो जाता था। यहाँ पे अंदर मम, येटी, बिगफुट इंसानों से दूर रहते हैं, वो इतना उनका करीबी नहीं होता। रेयर केसेस में कभी वो आ जाते हैं। और यहाँ पे जो उन सब ने बताया कि यहाँ जलजला आया था, जिसके बाद से मामला शुरू हो गए। मुझे लगता है जलजले की वजह से वो जो खुराक होगी उनकी, वहाँ जो मम का, येटी का, बिगफुट का जो घर होगा वो मिसमार हो गया होगा, टूट गया होगा, जिस वजह से उन्होंने बस्ती का रुख किया। और क्योंकि ये घर पहाड़ी के सबसे ऊपर था, अकेला घर था, इसी को उन्होंने फिर अपना मस्कन बना लिया। ये मुझे बहुत लॉजिक बात लगती है, रीज़न लगता है कि ये वजह होगी। जितने लोग थे वहाँ, जितनों से हमने बात की, पश्तो भाई, हमारे पख्तून भाई ज़्यादा थे, वो जब बता रहे थे तो उनकी आंखों में जो डर था वो साफ महसूस किया जा सकता है। जिसने उसको देखा और जो हुलिया बताया, वो ये कह रहे हैं कि ये जिन्नात हैं, लेकिन जो वो हुलिया बता रहे हैं वो हू बहू मम से मिलता जुलता हुलिया। मतलब दीगर ममालिक में जिसने विटनेस किया मम को, जो हुलिया बताया, वही हू बहू हुलिया यहाँ के लोग बता रहे थे। हालांकि जानते नहीं है कि बिगफुट, येटी होता क्या। बहुत ज़्यादा वजह मुझे लगती है कि ये जिन्नात नहीं बल्कि मम कह लें, येटी कह लें या बिगफुट जो है वो यहाँ पे हो सकती है। मैं वसूख से नहीं कह सकता कि ये मम था, जिसका एक साया तो हमने देखा, जिसकी आवाज़ तो हमने शायद महसूस की, सिर्फ उसे रिकॉर्ड नहीं कर सके। यार तो यही से आवाज़ है। और गेट पे कोई है मोहसिन? कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है? कोई भी नहीं है। सांस ले, पहले तू भी सांस ले, जान मत निकालो हमारी। जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी सज्जाद, जिंदगी में ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है मैंने।